हो सकता है कि आपको हमारे वीडियोस में वो फन एलिमेंट थोड़ा सा कम नजर आता हो, और ये भी हो सकता है कि हमारे वीडियोस की क्वालिटी भी आपको थोड़ी सी कम लगती हो, पर मैं आपको इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जो हमारे वीडियोस में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इस सीरीज को हमने स्टार्ट ही इसलिए किया है ताकि आपको रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो सके और साथ ही साथ आपको डोमेन से रिलेटेड नॉलेज मिल सके। क्योंकि इस सीरीज में हम 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, जहाँ पे हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आज है हमारा 23वां दिन हमारे 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन चैलेंज का, जो हम सीक्वल में कर रहे हैं। और अभी से पहले हमने ई कॉमर्स और रिटेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस एक साथ अवेलेबल है। आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा मार्केटिंग डोमेन से होने वाला है। एक रियल प्रॉब्लम, एक रियल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं और क्वेश्चन को साथ में सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है मेरा पीजी एडमिन एंड दिस इज डे 23 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। And the question for today is, for each user who converted, calculate the delay in days between click date and conversion date. Then calculate the average conversion delay per campaign. And for each user, categorize their delay and exclude users who never converted. ठीक है, तो हमारे पास एक डेटा रहेगा जो इस टेबल में हमारे पास कैंपेन कन्वर्जन नाम से, उसके अंदर हमारे पास क्लिक डेट और कन्वर्जन डेट दिया गया है। हमें डिले फाइंड आउट करना है कि किसी यूजर को कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा इन डेज। ठीक है, फिर हमें उनका एवरेज डिले टाइम कैलकुलेट करना है पर कैंपेन के हिसाब से, उसे कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ जो हमारे पास आज के लिए अवेलेबल है। तो हमारे पास एक टेबल है कैंपेन कन्वर्जन नाम से। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल। नीचे चला गया है, मैं पास देख लेता हूँ। हाँ, तो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जो आज हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास यूजर आईडी है, कैंपेन नेम है, यूजर ने कब किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया वो है, और उसे कन्वर्ट होने में वो कब कन्वर्ट हुआ वो भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिले। ठीक है, तो जो कि कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा उसे। तो हम स्टार्ट करेंगे इसे सेलेक्ट से, और हम ले लेते हैं यूजर आईडी भी, और लेते हैं कैंपेन नेम। ठीक है, इसका हम क्लिक डेट लेते हैं, क्लिक डेट और कन्वर्जन डेट। ठीक है, और यहाँ पे हम डिले फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। डिले फाइंड आउट करने के लिए हम कन्वर्जन डेट से हम माइनस कर देंगे क्लिक डेट को। ठीक है, इज डिले इन डेज। ठीक है, और इसे हम ले लेंगे जो हमारे पास टेबल है कैंपेन कन्वर्जन नाम से। ठीक है, और हमें करना एक और चीज यहाँ पे फिल्टर करना था, हमें उन यूजर्स को एक्सक्लूड करना था जो कभी कन्वर्ट ही नहीं हुए, यानी कि जो भी कन्वर्जन डेट है हमारे पास नल वैल्यू है, वो कभी कन्वर्ट नहीं हुए, तो हमें इनसे फिल्टर आउट कर लेना है। ठीक है, तो वेयर कन्वर्जन डेट इज नॉट नल। ठीक है, मैं वही वैल्यू लेना है जो नल नहीं है। जैसे अब रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमारे पास एक इज नॉट नल, तो हमने यहाँ पे डिले इन डेज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, हर यूजर के हिसाब से, यहाँ पर हर यूजर हर कैंपेन का। अब हमें करना क्या है कि हमें एवरेज डिले यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले इसको एक टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग सिटीज विथ नाम हम इसको दे देते हैं डिले डेटा। ठीक है, इज दिस क्वेरी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सेलेक्ट। इस टेबल पे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ ही इसे सोल्व कर रहे हैं। अगर आपको साथ सोल्व नहीं करना, एक बार देख सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, उसे खुद ट्राई कीजिए, समझ में आता है फिर वो वीडियो को रिपोज करके आप रिप्ले करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट के बाद मैं यहाँ पे लूंगा, क्योंकि हमारे कैंपेन के हिसाब से यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हम कैंपेन नेम ले लेते हैं और एवरेज ऑफ डिले इन डेज। ठीक है, और इसको राउंड भी कर लेते हैं। हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा डेसिमल वैल्यू है, और ये भी हो सकता है कम डेसिमल है, तो इसलिए हम इसको पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक और अप टू 2 डेसिमल्स। परफेक्ट, इसको हम नाम देते हैं एवरेज डिले। ठीक है, और फ्रॉम जो टेबल हमारा रहेगा डिले डेटा जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है,
और इसको ग्रुप बाय यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एग्रीगेट यूज किया है, ग्रुप बाय कैंपेन नेम, ठीक है। अभी हमारा हर कैंपेन के हिसाब से एवरेज डिले टाइम यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं आप। अब इसे भी मैं एक पहले टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो इसको हम ले लेते हैं एवरेज डिले, ठीक है, इज दिस टेबल। अब हमें करना क्या है कि हमें हर यूजर हर कैंपेन के हिसाब से हमें उन्हें कैटेगराइज करना है, उनके एवरेज उनके डिले टाइम को कि कितना कैटेगराइज करना है। कि जैसे मान लीजिए वो अगर एवरेज डिले से कम पहले अगर वो कन्वर्ट हो गया है तो हम उसे फास्ट लिख देंगे, फास्ट कन्वर्जन है। अगर बराबर हुआ तो एवरेज कन्वर्जन है। अगर उससे उससे ज्यादा टाइम लगा कन्वर्ट होने में तो उसे हम स्लो कन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले तो इसे कैटेगराइज करेंगे, लेकिन इसमें से हमें चाहिए सारी चीजें डिले डेटा में से, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे ज्वाइंस का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों टेबल जो हमने क्रिएट किया है एवरेज डिले और डिले डेटा, इन दोनों को यूज करना है, इसलिए हम ज्वाइंस का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो इन सारे कॉलम्स को ले लेता हूँ और इसको हम नाम दे देंगे डी, क्योंकि हमारे डिले डेटा से है, ठीक है। और एक और कॉलम हमें लेना है यहाँ पर डिले इन डेज का, ठीक है, डी डॉट डिले इन डेज। और एवरेज डिले भी हमें लेना है, तो इसको हम नाम ए दे देते हैं, जो कि हमारा रहेगा एवरेज डिले टेबल से, एवरेज डिले, ठीक है। और अब हमें कैटेगराइज करना है डिले इन डेज को, तो इसके लिए हम यहाँ पे केस का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको केस का यूज करना आता होगा, नहीं आता तो आप आज सीख जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन जो डिले इन डेज है हमारा, जो कि डी डॉट डिले इन डेज, ठीक है, इज लेस देन, हम लिखते हैं यहाँ पे ए डॉट एवरेज डिले। अगर एवरेज डिले से एक कम है तो हमें इसे रखना है फास्ट के कैटेगरी में, ठीक है। सेम इसको हम 3 बार यहाँ कॉपी कर लेते हैं। और अगर वो हमारा एवरेज डिले के इक्वल है तो हम इसे एवरेज लिख देते हैं कि एवरेज कन्वर्जन है, मतलब एवरेज डिले है इसका, एवरेज, ठीक है। और अगर वो इससे ज्यादा टाइम ले रहा है एवरेज डिले से तो हमारा स्लो कन्वर्जन है, ठीक है। तो हमने 3 कैटेगरी में से कैटेगराइज कर लिया है और एंड एज डिले कैटेगरी हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं, थोड़ी देर आप पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे कीजिए और यहाँ से दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिले कैटेगरी हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। इसको मैं पहला टेबल जो यहाँ पे लूंगा मैं, वो हमारा डिले डेटा, ठीक है, डिले डेटा एच डी, ज्वाइन का यूज करेंगे। और दूसरा टेबल मैं यहाँ पे ले लूंगा एवरेज डिले, जो हमने टेबल क्रिएट किया था, एवरेज डिले। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं जो नाम मैं रख रहा हूँ वही आपको भी रखना है। आप जो भी चाहे वो टेबल का नाम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके जो आपको समझने में आसान। और ऑन द बेसिस ऑफ क्या कॉमन है हमारे पास, कैंपेन नेम कॉमन है दोनों में, तो इसको हम ले लेते हैं डी डॉट कैंपेन नेम इज इक्वल टू ए डॉट कैंपेन नेम, ठीक है। और इसे हम कर लेते हैं ऑर्डर बाय कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर बाय कैंपेन नेम, डी डॉट कैंपेन नेम एंड डी डॉट यूजर आईडी भी ले लेते हैं, ठीक है। इससे हम इसे ऑर्डर कर लेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं, जो नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक साथ वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इससे मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज किया है। अब इसे एक बार रन करता हूँ मैं और हमारे पास आ गया एक एरर। क्या एरर आया है समझ नहीं आ रहा मुझे, शायद आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है, अगर पता चल गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्या एरर आया है। सिंटेक्स एरर नियर डी डॉट यूजर आईडी। ओह शिट, हमने यहाँ पे सेलेक्ट का यूज नहीं किया। बताओ इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। शायद आपने ये गलती नहीं की होगी। अगर आप मेरे साथ साथ बिना सोचे समझे अगर कर रहे होंगे तो आपने भी ये गलतियां की होंगी। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपने शायद ये गलती नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने तो ये गलती, बहुत बड़ी गलती कर दिया था मैंने यहाँ पे। तो चलिए दोबारा इसे रन करते हैं और हमारा ये फाइनल आउटपुट आ चुका है हमारे आज के क्वेश्चन का, जहाँ पे हमने हर यूजर को कैटेगराइज कर दिया उसके डिले के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे यूजर आईडी है, कैंपेन नेम है, क्लिक डेट है, कन्वर्जन डेट है, डिले इन डेज है, एवरेज डिले और डिले कैटेगरी है। जैसे 101 जो यूजर था हमारे पास वो हमारा फास्ट कन्वर्ट हुआ है इन
जिसको कन्वर्ट होने में सिर्फ 2 दिन लगे, यानी कि वो फास्ट कन्वर्जन है, क्योंकि वो एवरेज डिले जो 3 दिन था उससे वो कम है। ठीक वैसे यूजर 102 का है। यूजर 103 जो वो स्लो कन्वर्जन है, क्योंकि उसको कन्वर्ट होने में 7 दिन लगे थे। ठीक है। ठीक ऐसे ही 102 जो था उसको वो तुरंत ही कन्वर्ट हो गया था, उसको एक भी दिन नहीं लगे। 107 जो था उसको 2 दिन लगा। 108 जो था उसको 6 दिन लगे कन्वर्ट होने में, जो कि एवरेज डिले से काफी ज्यादा था, इसलिए उसको स्लो कैटेगरी में हमने रख लिया है। तो ये था हमारा आज का फाइनल आउटपुट। अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा वीडियो के, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ठीक है। अगर आपको ये सारा डेटा चाहिए, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा मेरे गिटहब प्रोफाइल का, आप उसके थ्रू सारे डेटा को ले सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू आता है सीक्वल के रिलेटेड, पावर बीआई के रिलेटेड या डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड, कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली मेरे लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि मैं आपके सामने देख करके कैमरे में क्यों नहीं बोलता, क्योंकि अगर मैं कैमरे में देखता हूं तो मेरी आंखों में रिंग लाइट नजर आता है, इसलिए मैं आप लोगों से डायरेक्टली वो बात नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो और चाहूँ तो मैं ऐसे चश्मा उतार के ही बात कर सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने जैसे सारी चीज बता दिया, मुझे डायरेक्टली लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, कोई भी अगर आपको इशू रहता है। और चलिए इस क्वेश्चन को अब रैप अप करते हैं। सो आई होप गाइस कि आज के क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा कॉन्सेप्ट आपने आज पहली बार देखा, और ऐसे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिन्हें सीक्वल के प्रॉब्लम सोल्व करने में दिक्कत होता है। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।